ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें? बहुत बार मेरे साथ हुआ कि एक बार तो प्रॉफ़िट बहुत अच्छा हो गया, बट सेम डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करने की वजह से लॉस हो गया और मेरा प्रॉफ़िट से ज़्यादा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में चला गया। और आपके साथ भी होता होगा। अगर आप ओवर ट्रेडिंग से बचना चाह रहे हैं तो मैं आपको 5 पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल वे है, जिसे अपनाकर आप ओवर ट्रेडिंग को कम कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि अगर आप 1 या 2 ट्रेड करोगे और उसमें आपका प्रॉफिट होता है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम रहेगा और आपका प्रॉफिट भी होगा। और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ छोटा छोटा भी प्रॉफिट करते हो तो एंड ऑफ द मंथ आपके पास अच्छा एक प्रॉफिट रहेगा। और ज़्यादातर टाइम अगर आप ओवर ट्रेड करोगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में चला जाएगा, लॉस का सामना करना पड़ेगा, मेंटल हरास भी आप होते हो, राइट। सो अगर आप ओवर ट्रेडिंग को कम करना चाह रहे हो तो 5 पॉइंट जो कि काफ़ी बेहतरीन है और मैं रेगुलरली के साथ इसे फॉलो करता हूँ। बट एक सेकेंड आप रुक के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट इस चैनल पे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, तो प्लीज़ डू इट नाउ। पहला चीज़ आपको करना है कि एकदम रिस्ट्रिक्शन के साथ जो है अपना एक लाइक ट्रेडिंग प्लान को डेवलप करना है। अब इसमें करना क्या है आपको, जैसे अपना गोल्स लिखना है ट्रेडिंग का, क्या मुझे मंथली गोल या वीकली गोल्स है, और जो रियलिटी है वो चीज़। ऐसा नहीं कि मुझे 1 महीना में 1 करोड़ जनरेट करना है, ऐसा नहीं। सिंपल रखे, छोटा रखे, एक जेन्युइन गोल आप लिखें। उसके बाद से एंट्री और एग्जिट आप डिसाइड करें पर डे। जब भी आप ट्रेड ले उसको स्टार्टिंग से पहले आपको एंट्री और एग्जिट डिसाइड करना बिल्कुल नहीं भूलना है। पोजीशन साइजिंग का भी ध्यान रखें। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 1 लॉट से स्टार्ट करें, लाइक 10,000 15,000, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना करें। कभी माइंड में ये आपको सेटिंग नहीं होना चाहिए कि 1 लाख है और उसको मैं 10 लाख में टर्न करूँगा इस महीने में, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है और कभी भी लाइक उधार लेके या लोन लेके ट्रेडिंग ना करें, अदरवाइज ऐसा ट्रैप में फंसोगे कि मे बी पूरी ज़िंदगी निकल नहीं पाओगे। सो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, कभी भी उधार लेके ये सब ट्रेडिंग ना करें। और साइजिंग का तो बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आपके पास 5 लाख से ऊपर कैपिटल है तो मात्र 2% 3% से ही ट्रेडिंग करें, यानी कि 1 लॉट, सिर्फ और सिर्फ 1 लॉट। कभी भी 1 लाख 2 लाख से ऐसे नहीं। 95% कोशिश करें कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, अप टू 5% से ट्रेडिंग स्टार्ट करें। तो साइजिंग का ज़रूर ध्यान रखें। और रिस्क मैनेजमेंट, पर ट्रेड में आपको डिसाइड होना चाहिए कि 1 या 2% का लाइक स्टॉप लॉस लगाएं। जो भी आपका कैपिटल है उसे 1 से 2% का, मैक्सिमम 3%, इससे ज़्यादा नहीं, राइट। तो ये एक ट्रेडिंग प्लान आप डेवलप करें। दूसरा जो है डेली और वीकली लिमिट, आप कहीं बॉल पे लिख लो। मैं हालांकि रोटेट नहीं कर पाऊँगा, ये कैमरा फिक्स है, मैं पूरे बॉल पे ये चीज़ लिख रखा है, नोट्स, क्या मुझे करना है ट्रेडिंग से रिगार्डिंग, क्या नहीं करना है। कभी मैं स्क्रीनशॉट लेके या फ़ोटो लेके मैं अपना कम्युनिटी में पोस्ट करूँगा। सो एक लिमिट सेट करें कि मुझे डेली का 1 या 2 ट्रेड लेना है, या वीकली मुझे लाइक अगर 1 वीक में मैं बात करूँ तो 5 दिन होता है, राइट। सो 5 दिन में मुझे 10 ट्रेड करना है, या बहुत ज़्यादा करना है तो 15 या 20, बहुत ज़्यादा तो 2 ट्रेड बहुत है। सो मैक्सिमम आप सेट करें और जब उस लिमिट को पहुंच जाए उसके बाद कम्प्लीटली स्टॉप करें। ऐसा नहीं कि रिवेंज ट्रेडिंग या लाइक इमोशनल होके ये सब ट्रेड नहीं करना। एक डेली अगर आपका लिमिट पहुंच जाता है, इवन आपका लॉस ही क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर 1 महीने में 20 ट्रेडिंग डे है, अगर कोई पूजा पाठ ये सब ना रहा तो 20 ट्रेडिंग, अगर 20 ट्रेडिंग डे में 18 भी अगर आप 2% का लॉस करते हो तो मात्र 36% का आपका लॉस होगा। अगर 2 ट्रेड में लाइक 40 उतना में नहीं, 20% का भी प्रॉफिट हुआ तो 20 दूना 40, फिर भी आप 4% प्रॉफिटेबल हो, राइट। सो एक सेट करें डेली और वीकली, और उस लिमिट को पहुंचने के बाद ट्रेड ना करें। नेक्स्ट है प्रायोरिटाइज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेडिंग करने से बेटर है मैं एक दिन में 1 ही या 2 ही ट्रेड करूँगा, बट एकदम पूरा लाइक बैक टेस्टिंग करके मुझे कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, कितना % का प्रॉफिट लेना है, कितना मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। सो एक पूरा डिसाइड अगर आप करके उस चीज़ को करते हो तो ज़्यादा क्वांटिटी करने की ज़रूरत नहीं रहेगा। इवन आप 10 ट्रेड भी महीना में अगर आपका 20% का रिटर्न दे देता है
तो आप समझ लो कितना बेस्ट आप ट्रेडर्स बन जाओगे, राइट। सो कभी भी ऐसा नहीं कि मुझे 10-20 ट्रेड करना, नहीं, 2 ही ट्रेड करो बट उसमें 10-10% का प्रॉफिट हो। एक टाइमिंग सेट करें कि हाँ मुझे इतना पे मार्केट आएगा तभी मैं लूँगा। ऐसा नहीं कि फोमो में आके मार्केट फटाफट बढ़ रहा है तो बाई कर ली, फटाफट गिर रहा है तो सेल कर लिया, नहीं। आप एक जोन डिसाइड करो कि यहाँ, और वो सब आएगा जब आप पूरा टेक्निकल एनालिसिस रियलाइज करना, देखना, ये सब आएगा जब आप बैक टेस्टिंग करोगे, प्रॉपर बैक टेक का डेटा देखोगे, तब ही ये चीज़ आएगा। ऐसे आप जनरली किसी के कहने सुनने या किसी से इन्फ्लुएंस होकर करोगे तो शायद ये आपके लिए नहीं है। इन्वेस्टमेंट आप करें म्यूचुअल फंड के थ्रू। नेक्स्ट है कंट्रोल योर इमोशन विच इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। अगर आपको अपने आप पे कंट्रोल नहीं है तो शायद आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है, क्योंकि जस्ट अभी मैंने आपको बोला कि फोमो जो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, समथिंग लाइक दैट, ऐसे बोला जाता है। सो मार्केट जैसे ही बढ़ रहा है आपने बाई कर ली, जैसे ही घट रहा है सेल कर लिया, नहीं। कंट्रोल करना है आपको, अपने फियर पे कंट्रोल करना है। अगर आपने डिसाइड किया है कि हाँ मैंने यहाँ पे एंट्री ली तो मार्केट यहाँ तक जाएगा, तो उस चीज़ को बेट करें आप। कभी भी कुछ प्रॉफिट हो तो ट्रेल करें। ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि यार 20% का बढ़ेगा और मालूम चला कि 1 मिनट के बाद पूरा मार्केट गिर गया, वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे या ट्रेलिंग करेंगे तो हो सकता है 1% प्रॉफिट हो, बट प्रॉफिट होगा आपको, राइट। तो अपना फियर को कंट्रोल करना, अपना ग्रीड को, ज़्यादा ग्रीडी भी नहीं होना है। ऐसा नहीं कि मार्केट बढ़ रहा है तो बस बढ़ने दो, मुझे बहुत ज़्यादा कमाना, नहीं। एक टारगेट सेट किया है कि अगर एक दिन में 20% का भी प्रॉफिट हो, विच इज़ गुड। अगर छक्का आ रहा है तो मारो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सोचो कि 6 बॉल पे 6 छक्का मारना ये पॉसिबल हर मैच में नहीं है। सो फियर ग्रीड को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको एक्साइटमेंट ज़्यादा होकर भी ट्रेड नहीं करना है, एकदम प्रॉपर प्लानिंग के साथ। मैं एक बार फिर से रिव्यू कर दे रहा हूँ। आप अपने ट्रेडिंग प्लान को डेवलप करें जिसमें गोल्स, एंट्री, एग्जिट, पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट शामिल हो। सेट डेली वीकली लिमिट, उसके बाद से कम ही ट्रेड करें बट अच्छा ट्रेड करें, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ट्रेड करें। और अपने इमोशन पे कंट्रोल करें विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो इन सारी चीज़ को अगर आप रेगुलरली बेसिस पे करते हैं तो ज़रूर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। और मेरा रिकमेंडेशन रहेगा ऑलवेज़ कि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की। अगर आपके पास 5 लाख से ऊपर कैपिटल है तो 2-3% से ही ट्रेडिंग करें, और उसके बाद अगर उसमें भी लॉस होता है तो रेस्ट 97% में कभी टच भी मत करें, वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट रखें। 2-3% से स्टार्ट करें, अगर प्रॉफिट होता है विच इज़ गुड, नहीं होता है तो क्विट कर दें आप, राइट। और अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 10% 15% से स्टार्ट करते हैं, रेस्ट जो है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो ज़रूर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए इमोशन पे कंट्रोल करना प्लस टेक्निकल एनालिसिस आना विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर ये 2 चीज़ पे आपको कंट्रोल नहीं है तो शायद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे। और इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, फिर से शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट गाइड, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, टेक्निकल एनालिसिस, सारा कुछ मिलेगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो जेन्युइन तरीके से सीखना चाह रहे हैं।